तुम लोग फंडिंग तुमने लिया है तालिबान किसानों कैसे बता रहे हो? ठीक है, एक मिनट शाजिया इल्मी, यहाँ आपका आना जरूरी है। दो बातें हैं कि 3 किसान नेताओं को हमने सुन लिया। भानु प्रताप जी कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार बातचीत नहीं कर रही, हम तो तैयार है, रास्ता खोल दीजिए। तो खोल दीजिए रास्ता। नहीं, एक और तीसरी बात सुशांत जी आई है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी से पैसा लिया है। तो मैं भी तो इन पर इल्जाम लगा सकती हूँ कि आपने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से पैसा लिया है। मैं भी तो इल्जाम लगा सकती हूँ आपने किससे पैसा लिया है। राकेश टिकैत जी से, राकेश टिकैत जी ने किससे पैसा लिया है बताइए आप, किससे पैसा लिया है? कांग्रेस से लिया है पैसा आपको, आपकी सपा से दिया है। ब्रजेश भाटी वो पूछ रही है राकेश टिकैत ने किससे पैसा लिया है। अगर आप इल्जाम लगा सकते हैं इस तरह से तो मैं भी इल्जाम लगा सकती हूँ। कांग्रेस से भानु प्रताप कह रहे कांग्रेस से पैसा लिया है। अरे भानु प्रताप जी इस उम्र का लिहाज करके कांग्रेस से, और आप भी तो लिहाज कीजिए थोड़ा। आप इल्जाम लगा रहे हैं बिना किसी तथ्यों के, तो आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? ये कैसे आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं भाई साहब? ये गलत है, ये गलत है। और आप पूरे देश में इस तरह का माहौल कर रहे हैं क्रिएट, और बहुत सारे किसान इसके हक में हैं। और आप तीनों कानूनों को काला कानून कह रहे हैं, ये जानते हुए भी। और जो पहले किसान नेता बोल रहे थे, मैं उनके जवाब में देना चाहती हूँ, मैं जवाब देना चाहती हूँ कि जो एक मिनट शाजिया इल्मी जी 1 सेकंड में आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास ही आऊंगा। एक लाइन में जवाब दीजिए ब्रजेश भाटी, आपके पास कोई सबूत है कि भानु प्रताप ने बीजेपी से पैसे लिए हैं? तो ये हम पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, 1 मिनट, पहले आपने लगाया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपके पास सबूत है? ये हर जगह कहते हैं। नहीं, मैं अभी इनसे भी पूछूंगा, उनसे भी पूछूंगा, आपके पास सबूत है कि बीजेपी से पैसे लिए? बीजेपी से पैसे लिए नहीं है। भानु प्रताप जी आपके पास सबूत है राकेश टिकैत ने कांग्रेस से पैसे लिए? 6 महीने से नहीं, उन्होंने बाद में कहा, पहले उन्होंने कहा बीजेपी से पैसे। 1 मिनट, भानु प्रताप के पास सबूत है कह रहे हैं। सुनो भानु प्रताप जी क्या सबूत है कांग्रेस से पैसे लिए राकेश टिकैत ने? सबूत। अच्छा सुनिए, उनको बोलने दीजिए, कह रहे हैं सबूत है, बोलने दीजिए। सबूत ये है कि ये जब पंजाब का आंदोलन था तब पंजाब के आंदोलन ने ये किया, मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष रहा था। उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे बताया कि अब ये पूरे देश का आंदोलन बनाने के लिए टिकैत को 17 करोड़ रुपया दिया गया है। और सुनो, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, दिया है कि नहीं दिया है। और सुनो, और मेरी सबसे पहले होनी चाहिए मैंने कितना पैसा लिया है। यदि मैंने लिया हो तो मुझे फांसी पे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के साथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के सामने मैं रखूंगा। और ये बात रखें, और जो सही बैठे, मैं गलत साबित हूं तो ठीक है। देखिए आप भी जो कह रहे हैं वो किसी के कहे पर कह रहे हैं। ब्रजेश भाटी कह रहे हैं कि भाई आप कहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैसे लिए गए। शाजिया इल्मी जी, इससे अलग सवाल ये है, इनका ये कहना, अभी राकेश टिकैत भी नवभारत पर कह रहे थे, टाइम्स नाउ नवभारत पर, कि बैरिकेड हटा लीजिए, हमको दिक्कत नहीं, हटा लीजिए ना, फिर छोड़िए इनको। नहीं, मैं क्यों कह रही हूँ कि ये पूरी तरह से सियासी है, क्योंकि वो खास तौर से पहले तो कह रहे थे हमें किसी सियासत से मतलब नहीं है, हम तो किसानों के हक में बोल रहे हैं। अब खास तौर से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ भाजपा से ही दिक्कत है, भाजपा को ही हटाना है, और हम बाकी पार्टियों को ही जिताना चाहते हैं, और हम कांग्रेस के साथ हैं। तो ये चीज साफ अपने आप में दिखाता है कि वो एक पॉलिटिकल वो है। और ये जब खुद ही सबसे पहले जो भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने संशोधन का जिक्र किया, और उसके लिए हमारी सरकार लगातार तैयार है कि कोई भी क्लॉज, कोई भी संशोधन की बात हम जो है करने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन आप पूरी तरह से तीनों कानून को काला कानून कहकर कह रहे हैं वापस ही ले लो, ये मुमकिन नहीं है। आप आकर बैठिए, शाजिया इल्मी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं, एक मिनट सर, शाजिया इल्मी जी, आप वो बैरिकेड्स क्यों नहीं हटा लेती? मतलब आप सरकार हटाए बैरिकेड, इनको नहीं चाहिए? अरे तो अगर क्योंकि वो लोग मौजूद है वहां पे, और क्या कुछ भी वहां पे हो सकता है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का काम है ना, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर काम है, तो पुलिस इनको हटाए फिर।
जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनका अधिकार नहीं है सड़क छेक कर बैठना और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास है, तो पुलिस हटाए इनको, डंडे से हटाए, जैसे हटाए। कोर्ट के आदेश के हटाती तो फिर ये लोग तमाशा करते और फिर ये लोग कहते अरे भाई, तो तमाशे से अगर लॉ एंड ऑर्डर पर, शाजिया जी, अगर तमाशे से डरकर लॉ एंड ऑर्डर चलेगा तो फिर तो ये देश चल गया, जिसका लॉ एंड ऑर्डर। सुशांत, यही बहाना चाहते हैं ये लोग, कितनी निर्दयी है, इतनी जुल्मी है, ये हमें हटा रहे हैं। एक बार याद है किसी पुलिस अफसर का बयान था और उसके लिए माफी तक मांगी गई क्योंकि उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उसको किन्होंने इस्तेमाल किया, किस तरह से उसका बेजा इस्तेमाल किया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये जो प्रोसिक्यूशन। दुष्यंत नागर जी, क्या आपको लगता है कि